तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए हैं और लोकार्पण मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ऑक्सीजोन पार्क को समर्पित किया जा रहा है लोगों को और देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है, अब बस इंतजार लोकार्पण का किया जा रहा है। और ये देखिए ये बटन दबाया और हो गया लोकार्पण ऑक्सीजोन पार्क का। वो ऑक्सीजन पार्क जो अलग अलग जोन यहाँ के बेहद खास है, अलग अलग वृक्ष इसमें लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं, जिसमें फूलों के पौधे भी हैं, छायादार वृक्ष भी हैं और साथ ही साथ जिसकी सुगंध से पूरा ये पार्क महकेगा। बेहद खास यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, उनकी मौजूदगी और उनके अथक प्रयासों से ये सफल हो पाया है। जो मेहनत उन्होंने की है वो मेहनत अब धरातल पर नजर भी आ रही है। और आपको याद दिला दें कि शांति धारीवाल लगातार समय समय पर इस पार्क का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि अनूप बरतरिया को आप देख रहे हैं, चीफ आर्किटेक्ट। और अब देखिए मुख्यमंत्री भ्रमण करेंगे ऑक्सीजोन पार्क का। बेहद अहम मुख्यमंत्री का ये दौरा, बेहद अहम ये कार्यक्रम और देखिए समर्पित कर दिया गया है ऑक्सीजोन पार्क को। और फिलहाल मुख्यमंत्री इसका भ्रमण करेंगे और देखेंगे साथ ही साथ इसकी खासियत को। हालांकि मुख्यमंत्री को पहले ही रूपरेखा बता दी गई किस तरीके से तैयार किया गया है और क्या इसकी खासियत है। यहाँ जो घूमने लोग आएंगे उनको काफी अच्छा इस पार्क में आकर लगेगा। और साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो बेहद खास ये हो जाता है। यहाँ पर बादाम, नीम और विदेशी फूलों के अलग अलग ब्लॉक तैयार किए गए हैं। पार्क के चारों ओर की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए पीपल और अत्यधिक ऑक्सीजन वाले पौधे भी यहां पर लगाए गए हैं। और बताया जा रहा है कि 30,000 से ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं, इसमें लगाए गए हैं। और इसमें क्योंकि विदेशी जो तकनीकें हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया है। और ऑक्सीजन पार्क जिसको समर्पित मुख्यमंत्री ने अब से थोड़ी देर में कर दिया है और फिलहाल खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं। अब जैसे जैसे ये देखिए भ्रमण पर मुख्यमंत्री अब निकल गए हैं और साथ में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, उनको भी आप देख रहे हैं। 50,000 पेड़ पौधों से सघन वन का यहां पर एहसास होगा घूमने वालों को। आकर्षण का केंद्र ये रहेगा। और देखिए आज के समय की अगर बात की जाए तो देखिए क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है वैश्विक स्तर पर, ये चिंता का विषय है। और अगर प्रदूषण की बात की जाए तो प्रदूषण किस तरह से एक समस्या बना हुआ है, उससे इतर अगर यहां पर कोई जाता है तो उसे ऑक्सीजन तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ एक सुखद एहसास और अनुभूति भी होने वाली है। शिवेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। शिवेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से मैं जिक्र ही कर रही थी कि क्लाइमेट चेंज हो, प्रदूषण हो, एक वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय है, लेकिन ये अगर इस पार्क की बात की जाए तो यहाँ पर जो लोग पहुंचेंगे ऑक्सीजन तो भरमार मिलने ही वाली है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक सुखद अनुभूति लोगों को होगी। इसमें कोई दुराई नहीं कि जो पार्क तैयार हुआ है कोटा में, सिटी पार्क, बहुत खूबसूरत पार्क है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इस पार्क की। और कोटा के लिए ये कह सकते हैं कि अब तक का सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत और सबसे सुखद एहसास का पार्क है, जो कि आबादी के बिल्कुल बीचों बीच है। खास बात यही है जिसके चारों तरफ दीपिका, ऐसा नहीं है कि शहर से दूर है, शहर से बाहर है। लोग बहुत आसानी से वॉक कर सकते हैं, यहाँ की खूबसूरती का आनंद उठा सकते हैं। और ये एक ऐसा पार्क है जो सिर्फ वॉक करने के लिए नहीं, जिस तरह से जयपुर का सिटी पार्क है, हम वहाँ लोग सिर्फ वॉक करने के लिए, बल्कि एक तरीके की टूरिस्ट एक्टिविटीज वहाँ पर होती है। बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक भी वहाँ पहुँचते हैं। ठीक उसी तरह का पार्क ये जो कोटा का पार्क है, बहुत ही भव्य है। और मुख्यमंत्री खुद इसकी खूबसूरती का जायजा ले रहे हैं। खुद साथ बेहतर तस्वीरें हमारे सहयोगी सुरेंद्र सैनी आपको दिखा, उनके साथ गोल्फ का विधानसभा के दोषी उनके साथ मौजूद है मंत्री शांति धारीवाल, जो कि जिन्होंने रचना रखी है पूरे डेवलपमेंट। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर सीपी जोशी को आप देख पा रहे हैं, शांति धारीवाल वो भी साथ मौजूद हैं, अनूप बरतरिया, जो कि एक एक चीज को बारीकी से मुख्यमंत्री को समझा रहे हैं। देखिए माइक उनके हाथ में है और बताया जा रहा है कि क्या किसकी खासियत है, क्यों ये आकर्षण का केंद्र रहने वाला है और क्यों इससे एक तरीके से ऑक्सीजन
प्राकृतिक ऑक्सीजन फैक्ट्री भी कहा जा रहा है। यहाँ पर जो लोग पहुंचेंगे उनको एहसास होगा कि किस तरह से आप विदेश में नहीं बल्कि कोटा में इस वक्त मौजूद हैं। क्योंकि शिवेंद्र, खासियत तो तमाम है इसकी, लेकिन जरा बताइए कि मुख्यमंत्री जहां पर अभी भ्रमण कर रहे हैं, ये कौन सा एरिया, ये कौन सा जोन है? क्योंकि अलग अलग जोन है इस पार्क में कर रहे हैं, ये कौन सा एरिया, ये कौन सा जोन है? क्योंकि अलग अलग जोन है इस पार्क में। बिल्कुल, देखिए खुद मुख्यमंत्री ने तारीफ की है इस खूबसूरती की, पार्क की खूबसूरती की, और एक एक चीज में मुख्यमंत्री खुद रुचि ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जान रहे हैं कि कितना समय इसको बनाने लगा। गोविंद सिंह डोटासरा भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ बैठे हुए हैं जी। और जिस इलाके में अभी वो पहुंचे हैं, एक कैनाल है, जो कैनाल तैयार हुई है, उसमें जो टूरिस्ट हैं वो बोटिंग भी कर सकते हैं। वो बहुत संभावना है कि मुख्यमंत्री भी बोटिंग कर सकते हैं आगे किया जाए, और अगर वो चाहें कि बोटिंग की व्यवस्था की गई है, बोट यहाँ पर लगाई गई है, जो तमाम वो भी यहाँ पर किए, और बाकी के जो मंत्री और विधायक हैं, चाहे वो राजस्व मंत्री रामलाल जाट हो, चाहे वो शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला हो, सभी जो मंत्री वो भी तस्वीरों में दिखता नजर आ रहे हैं मंत्री अशोक गहलोत के काफिले के। बिल्कुल, देखिए तमाम ये दिग्गज इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। हालांकि कोटा में आवागमन की सुगमता और पर्यटन के लिहाज से देश के अग्रणी शहरों में शुमार है ये प्रोजेक्ट, जिसका लोकार्पण अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने कर दिया है। विश्व स्तरीय ऑक्सीजोन पार्क की सौगात मुख्यमंत्री ने दे दी है कोटा को। और आपको ये बताएं कि कोटा का ऑक्सीजोन पार्क दुनिया का सबसे आधुनिकतम पार्क में शामिल है। इस तरीके से इसे तैयार किया गया है। तो एक तरफ तो चंबल रिवर फ्रंट की सौगात और दूसरी तरफ ये ऑक्सीजोन पार्क। दिवाली से पहले डबल तोहफा कोटा वासियों को मिल चुका है, हाड़ौती वासियों को मिल चुका है, और ये बेहद अहम हो जाता है। और यहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भ्रमण पर निकले हुए हैं, क्योंकि देखिए लोकार्पण तो कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ इसकी खूबसूरती को भी निहारा जा रहा है। साथ में देखिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हैं, और जिस तरीके से शिवेंद्र बता रहे थे, सीपी जोशी इस वक्त साथ है मुख्यमंत्री के, अनूप बरतरिया को आप देख रहे हैं, इसके साथ ही साथ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। ये सभी दिग्गज निकले हुए हैं और आपको देखिए बेहद नजदीक से दिखा रहे हैं कि किस एरिया में, किस जोन में, किस तरीके से, कितनी खूबसूरती से इसे तैयार किया गया है। अलग अलग जोन जो बनाए गए हैं यहाँ पर, उसकी क्या खासियत है, और साथ ही साथ क्यों लोगों को यहाँ पर पहुंचना चाहिए। जो इस वक्त लोग फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं, उनको ये समझ आए, उनको ये पता चले कि जो ऑक्सीजन पार्क है इसकी खासियत क्या है। और मुख्यमंत्री जिस तरीके से भ्रमण पर यहाँ पर निकले हैं, बोटिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, ये भी सुविधा यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ क्योंकि इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया, इसका नक्शा इस तरीके से तैयार किया गया था। हालांकि धरातल पर जिस तरह से आपने देखा कि उतारा गया है, दुनिया का सबसे आधुनिकतम पार्क ये बन चुका है। क्योंकि जब इस तरीके से पार्कों की बात आती है, अत्याधुनिक तकनीक की बात आती है, तो विदेशों का जिक्र होता है। लेकिन यहाँ पर विदेश नहीं, बल्कि ये कोटा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर जिस तरीके से बच्चों में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे इतर अगर बच्चे वहां पर पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं तो यहाँ पर पहुंचेंगे तो स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। और ये बेहद अहम हो जाती हैं ये तस्वीरें और ये सौगात। शिवेंद्र, अभी कहां तक पहुंचे मुख्यमंत्री यहाँ पर? देखिए पार्क बहुत बड़ा है, जिसका ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 से किलोमीटर का इसका वॉकिंग ट्रैक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विशाल ये पार्क है, और यही कारण है कि काफी समय लगेगा मुख्यमंत्री को इस पार्क को देखने में। लेकिन गोल्फ कार की व्यवस्था उनके लिए की गई है। ज्यादा से ज्यादा जो पार्क के खास इलाके हैं उनको मुख्यमंत्री इस समय विजिट कर रहे हैं, और जो चीफ आर्किटेक्ट है अनूप बरतरिया, वो उनको पार्क से जुड़े हर पहलू के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल उनको बता रहे हैं पार्क से जुड़ी हुई सारी जो खूबसूरती और खास बातें हैं उनके बारे में। और इस तरीके से कल हमने चंबल रिवर फ्रंट की तस्वीरें देखी थी, जो बहुत खूबसूरत था। तो अब ये कह सकते हैं कि अगर कोटा में कोई टूरिस्ट आ रहे हैं तो सिर्फ चंबल रिवर फ्रंट ही नहीं, ये पार्क देखना भी उससे जरूरी है, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है जिसमें कैनाल भी है, जिसमें आपको इस तरह की पक्षी देखने को मिलेंगे, और खूब जो बहुत बड़ी तादाद में इसमें प्लांटेशन किया गया है, पौधारोपण किया गया है, अलग अलग किस्म बहुत ही वैरायटी पेड़ पौधे भी लगाए। तो बहुत खास पार्क जो आने वाले दिनों कोटा के विकास, कोटा के पर्यटन पत्थर साबित हो।
बिल्कुल। और शिवेंद्र, एक बात और यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वक्त जो दर्शक हमें देख रहे होंगे, तस्वीरें जो देख रहे होंगे, उनके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि चलिए मुख्यमंत्री तो भ्रमण कर रहे हैं, लोकार्पण कर दिया है, लेकिन हम कब देख सकते हैं? तो आम जनता के लिए कब खोला जाएगा इसको? देखिए, आम जनता की भावना है अगले 2 दिन से जो पार्क इसको समर्पित कर दिया था, और उसके बाद आप लोग भी इस पार्क में घूम सकेंगे, इसका जायजा ले सकेंगे, क्योंकि इंतजार है। और ये भी है कि 2 महीने तक इस पार्क को चार्ज नहीं किया जाएगा, फ्री विजिट रहेगी कोटा वासियों के लिए और जो भी लोग आएंगे बाहर से देखने। अच्छा शिवेंद्र, जिस तरीके से चंबल रिवर फ्रंट की बात करें, वो भी कोटा वासियों के लिए 2 महीने के लिए फ्री रखा गया है। हालांकि बोटिंग का चार्ज देना पड़ेगा आम लोगों को, लेकिन यहाँ पर भी उसी तरीके से रहने वाला है। आप जिस तरीके से बता रहे हैं 2 महीने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा यहाँ पर लोगों को। बिल्कुल, यही जानकारी दी है कि 2 महीने तक कोई चार्ज नहीं होगा, और उसके बाद फिर चार्ज तय किया जाएगा कि जो लोग इस पार्क को निहारने आएंगे, घूमने आएंगे, उनसे क्या जो चार्ज है वो वसूल किया जाए। और तकरीबन 3 साल लगे हैं, 3 साल दीपिका इस प्रोजेक्ट को पूरे होने में। फरवरी 2020 में इसका शिलान्यास हुआ था। कुछ समय पहले ही जो राज्यपाल है प्रदेश कलराज मिश्र, वो भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी इस पार्क का बहुत साथ में बैठकर जायजा दिया था, और उन्होंने तारीफ की थी, कहा था कि बहुत खूबसूरत पार्क है, तो मुझे काफी पसंद है दीपिका। बिल्कुल। और शिवेंद्र, खास ये भी है क्योंकि कल जिस तरीके से चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण हुआ, अच्छा लोगों में काफी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि लोग यही पूछते हुए नजर आ रहे थे कि हम कब जा सकते हैं, कब ये देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये तस्वीरें, जाहिर सी बात है वो देख रहे होंगे, उनका मन भी कर रहा होगा कि हम भी यहाँ पर पहुंचे। लेकिन साथ ही साथ ये जो विशेष तस्वीर हम देख पा रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि कोई क्या टिकट भी निर्धारित की गई है इसकी, या फिर इस पर अभी विचार विमर्श होगा? अभी तय नहीं हुआ कि क्या था, लेकिन बहुत जल्दी ये तय किया जाएगा कि क्या चार्ज रहेगा। क्योंकि ये सही है दीपिका, इस तरह के जो खूबसूरत पार्क होते हैं, उस पार्कों की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस तरह का चार्ज जरूरी है। जैसे सिटी पार्क मानसून, उसको हमने देखा कि शुरू किया गया जनता के लिए, तो एक दिन में 1-8 लोग पहुंचे देखने। आप अंदाजा लगाइए, लोग पार्क में पहुंचे, बड़ा मुश्किल है कि उसकी खूबसूरती को देखा जा सके, इसलिए चार्ज जरूरी। पार्क में भी चार्ज लगाया गया। हालांकि वहाँ पर जयपुर पर नॉर्मल चार्ज है, 20 रुपए दिए जा रहे हैं लोगों से, लेकिन जो कोटा का ये पार्क है, जो एंट्री फीस को थोड़ी सस्ती अभी संभावना। बिल्कुल, ये देखिए अभी निहार रहे हैं पूरे पार्क को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और जिस तरीके से ये बताया भी जा रहा है कि बहुत जल्द, हालांकि मेंटेनेंस भी इसका विशेष रहने वाला है, क्योंकि जो यहाँ पर तकनीकें हैं, जो तकनीकों का समावेश यहाँ पर हुआ है, विदेशी तकनीकों का समावेश है। यहाँ पर फोटो सेशन संभवतः हो रहा है, इन तस्वीरों को कैमरों में कैद किया जा रहा है, लोकार्पण के समय की ये तस्वीरें। शिवेंद्र, ये बताइए यहाँ पर जो मुख्यमंत्री रुके हुए हैं, ये कौन सा जोन है? अगर इसके बारे में, इसकी खासियत आप कुछ बता पाए? मुख्य प्रवेश द्वार है, इसके आसपास अभी इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, और यहाँ पर एक फाउंटेन का बहुत विहंगम दृश्य अभी हम दिखाएंगे। जो समय मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँचने वाले हैं, जो फाउंटेन की खूबसूरती है उसको निहारेंगे। और जहाँ पर हम अभी हैं दीपिका, उस तरफ ही जो मुख्यमंत्री का काफिला है साथ में, वो बढ़ रहा है। जो फाउंटेन है पार्क का, उसको मुख्यमंत्री देखेंगे। और ऐसा भी कार्यक्रम है, इसी पार्क में एक जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पौधारोपण करेंगे। इसकी भी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई। तो तमाम जो भाईवाल के सहयोगी हैं उनके कैबिनेट में, तो हमने कल देखे थे, वो आज भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में दीपिका और मुख्यमंत्री के बिल्कुल गोल्फ कार्ड के साथ ही कदम ताल करते हुए सभी जो अतिथि है वो बढ़ने। और देखिए, बिल्कुल हमारे सामने की तरफ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला अब पहुंच रहा है दीपिका, जहाँ उनका पौधारोपण करने का कार्यक्रम है। हम तस्वीरों में और नजदीक से जो हमारे सहयोगी हैं सुरेंद्र, वो आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो गोल्फ कार्ड है, वो अब प्लांटेशन करने के लिए, जो प्लांटेशन की जगह चिन्हित की हुई है प्रशासन की ओर से, वहां पर पहुंच रहा है। क्योंकि जो गोल्फ कार्ड है उसमें विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए पौधारोपण का कार्यक्रम है। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पौधारोपण करने वाले हैं, और यहाँ पर एक ये मैसेज भी कि पौधारोपण करना कितना ज्यादा जरूरी है, पर्यावरण को संरक्षित करना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, और उसे कम करने के लिए और साथ ही साथ
खुद को स्वस्थ रखने के लिए पौधारोपण कितना जरूरी है, यहां से एक ये मैसेज भी। लेकिन साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ ग्रीनरी नजर आ रही है। 100 करोड़ से अधिक लागत से तैयार हुआ है ये ऑक्सीजोन पार्क, जिसका लोकार्पण अब से थोड़ी देर पहले हुआ है। और खास ये भी है कि 71 एकड़ में तैयार हुआ है। इस पार्क में विश्व स्तरीय सुविधाओं का समावेश कर अलग अलग ग्रुप में सघन वृक्षारोपण किया गया है। और फिलहाल यहाँ पर पौधारोपण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने वाले हैं और एक जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि मैसेज भी जाएगा। लेकिन शिवेंद्र, आज के समय की अगर बात की जाए तो प्रदूषण की वजह से लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। यहाँ पर जो लोग पहुंचेंगे एक अच्छी फीलिंग तो उन्हें आएगी, लेकिन साथ ही साथ उनके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है शिवेंद्र, क्योंकि क्या समय भी निर्धारित किया जाएगा कि कितने बजे से कितने बजे तक इसे खोलना है, कितने बजे से कितने बजे तक लोग पहुंच सकते हैं? अभी जो समय निर्धारित की बात है और चार्ज निर्धारित की बात है दीपिका, इसका फैसला है। लेकिन अभी जैसे समय मिली है स्थानीय कि 2 महीने तक जब लोगों के लिए फ्री इसको खोला जाएगा, तब इसको रात 9 बजे तो बंद कर दिया जाएगा, सुबह 6 बजे से इसको किया जाएगा, जैसी जानकारी हमें मिली है। लेकिन बाद में फिर परमानेंटली क्या टाइमिंग रहेगा का फैसला यूआईसी को लेना है, जिसमें अभी थोड़ा समय लगता है। जो मुख्यमंत्री का काफिला को स्पीच करना है उस जगह पर जहाँ मुख्यमंत्री को पौधारोपण करना है, और ये वही जगह है जहाँ कुछ समय पहले ही राजस्थान के राज्यपाल थे, उन्होंने भी यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया था। और उसी जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला आप देख सकते हैं पहुंच चुका है, जहाँ वो पौधारोपण करेंगे। तो देखिए, जहां पर पौधारोपण होना है मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच गए हैं और पौधा रोपेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और फिलहाल आधे से ज्यादा पार्क का जायजा और भ्रमण तो मुख्यमंत्री कर ही चुके हैं। शिवेंद्र, मैं ठीक कह रही हूं? क्योंकि जिस तरीके से हमने दिखाई तस्वीरें दर्शकों को कि शुरुआत से लेकर अभी बीचों बीच पार्क के मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, आधे से ज्यादा पार्क का तो भ्रमण कर लिया है। जो कार्यक्रम है तो यही है कि पार्क के मुख्य हिस्सों को मुख्यमंत्री देखेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे जितने पार्क बना है वहां तक अशोक गहलोत जो मुख्य हिस्से हैं पार्क के, जो कि बहुत खूबसूरत बनाने वाले, आकर्षित करेंगे लोगों को, उन जगहों को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और निहार। और जब आप लोग चलेंगे तो किस तरह से ऑर्गेनिक बड़ी का निर्माण। तो देखिए, अनूप बरतरिया का आप सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि ये सर इसका फूड जोन है। क्या कुछ बताया जा रहा है? लोग शाम को बैठ के यहाँ सारे म्यूजिकल शो होता है, यहाँ पे म्यूजिकल शो को देखें इस फाउंटेन, और यहाँ पे ये रात का। और देखिए, जिस जगह पर इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और आपने सुना और आप भी समझ पा रहे होंगे, ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक म्यूजिकल शो हुआ करेगा और वाकई में ये आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि शाम के समय में जो लाइटिंग होगी वो आकर्षण का केंद्र रहेगी और वही समझाया भी जा रहा है। और जिस तरीके से सहयोगी ने बताया भी कि पूरा भ्रमण नहीं करना, जो खास जोन है उसका भ्रमण मुख्यमंत्री को कराया जा रहा है और साथ ही साथ ये एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इसकी खासियत क्या है, कौन सी तकनीक से इसे तैयार किया गया है और किस तरह से लोगों को आकर्षित करेगा। फिलहाल यहाँ पर पौधारोपण का जो कार्यक्रम रखा गया है वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं और यहाँ किस तरह से खासियतें बताने के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे क्या उनको यहाँ पर खास मिलेगा, किस तरीके से सर्विस उन्हें मिलेगी यहाँ पर। और ये देखिए, वही उसी तरीके से एक प्रैक्टिकल करके ये बताया भी जा रहा है। शिवेंद्र, ये जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, जो सर्विस हमने देखी दी गई है, ये बताने की कोशिश है कि जब लोग यहाँ पहुंचेंगे तो ऐसी और बेहतर और बेस्ट सर्विस उन्हें दी जाएगी। तो देखिए, तस्वीर आप देख रहे हैं, सहयोगी लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और देखिए एक बार फिर से इन तस्वीरों को आप देखिए, यानी कि खाने की व्यवस्था भी यहाँ पर होगी ही। फूड कोर्ट होगा या नहीं ये आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो दिखाया जा रहा है उससे तो यही समझ आ रहा है। पार्क के बीच में एक नहर भी है जहां पर बैठ के कुछ पल
लोग गुजार सकते हैं, कुछ पल महसूस कर सकते हैं। पर्यटकों के लिए बोटिंग की सुविधा भी यहाँ पर रखी गई है, बोटिंग भी पर्यटक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ और क्या खासियत है आपको ये भी बताएं कि पार्क में कांच का हाउस बनाया गया है, जिसका दीदार जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे वो करेंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल गुफा यहाँ पर है और फिलहाल देखिए पौधारोपण करने को मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। उल्टे पिरामिड और ओपन थिएटर यहाँ पर बनाया गया है और जिस तरह से इसे तैयार किया गया है, लाखों बड़े और छोटे पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। शिवेंद्र, मेरी आवाज मिल पा रही है क्या आपको? तो देखिए 100 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है और जो एक एक तस्वीर सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप घर बैठे ये देख पाएं, ये समझ पाएं ये क्यों खास है, इसकी क्यों खासियत आपको बताई जा रही है। वो इसलिए कि आप पहले से देख लें किस तरीके से इसको तैयार किया गया है और जब आप पहुंचे तो आपको चीजों के बारे में कुछ पता रहे कि इसमें क्या क्या तैयार किया गया है। पार्क के बीच में एक नहर बनाई गई है, वहां पर आप बैठ सकते हैं और साथ ही साथ क्योंकि विदेशी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है पर्यटकों के लिए, यहाँ पर बोटिंग की सुविधा भी है। आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको तरह तरह के फाउंटेन नजर आने वाले हैं और आप सोचिए कि अगर आप शाम को पहुंचेंगे तो जो फाउंटेन्स की लाइटिंग आप देखेंगे वो आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। और फिलहाल यहाँ पे पौधा रोपा जाएगा। मुख्यमंत्री यहाँ पर रुक गए हैं, गोल्फ कार्ट में इस वक्त मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और इससे उतरकर अब यहाँ पौधा रोपा जाएगा। तो कोचिंग सिटी में लंदन जैसा एहसास कराने के लिए इसे तैयार कराया गया और बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि बेहद कम समय में ये तैयार हुआ है। दोनों ही प्रोजेक्ट बेहद खास हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी पहुंचेंगे, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स अगर उनसे मिलने आए हैं तो चलिए इस बहाने इसका दीदार भी हो जाएगा। और यहाँ पौधा रोपा जा रहा है। वृक्षारोपण की तस्वीर जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद अहम है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, अनूप बरतरिया, साथ में डॉक्टर सीपी जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और ये संपन्न पौधारोपण का कार्यक्रम। और शिवेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवेंद्र, क्योंकि पौधारोपण का जिक्र आप कर रहे थे, पौधा रोप दिया गया है, ये कार्यक्रम संपन्न फिर? पौधारोपण का जो कार्यक्रम अभी था वो पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्क में पौधारोपण किया है। इससे पहले जब राज्यपाल कलराज मिश्र आए थे कोटा तो उन्होंने भी, यहाँ मुख्यमंत्री ने भी पौधारोपण किया है, उसके पास में उन्होंने पौधा लगाया था। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे हैं। उनके साथ जो बाकी के मेहमान, चाहे वो विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी हों, शांति धारीवाल हों, गोविंद सिंह डोटासरा हों, वो भी इस समय पौधारोपण कर रहे हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं। इस समय दर्शकों के लिए कोटा को जो विकास की सौगातों का सिलसिला है वो लगातार जारी है, चाहे वो रिवर फ्रंट हो या ऑक्सी पार्क हो, जिसका कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज लोकार्पण किया है। और आज शाम तक दर्शक अशोक गहलोत यहाँ पर कई और कार्यक्रमों को जो इसी तरह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और कोटा को विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो इस समय देखिए फोटो सेशन चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे हैं, शांति धारीवाल जो चीफ आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट टैलेंट पत्थर है वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो अभी और इस पार्क को घूमने का प्रोग्राम है और जो कार्यक्रम होना है राष्ट्रपति का, जिसमें मुख्यमंत्री को जुड़ना है आयोग से जुड़ा हुआ, उसमें भी इसी पार्क से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे। ऐसी जानकारी हमें मिली है। इस पार्क में ही उसका सेटअप लगाया गया है, जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचकर उस कार्यक्रम में शामिल। तो देखिए पौधारोपण का कार्यक्रम फिलहाल चल रहा है और यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है उसमें वर्चुअल तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस ऑक्सीजोन पार्क का भ्रमण और साथ ही साथ पौधारोपण हो चुका है। शिवेंद्र, आवाज मिल पा रही हो तो जरा ये बताइए कि हमने देखा वो तस्वीरें, मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे बीच में तो उनको कुछ सर्व भी किया जा रहा था, तो क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल गुफा भी है, नहर भी है, बोटिंग की सुविधा भी है, क्या फूड कोर्ट भी है यहाँ पर? और अत्याधुनिक पार्क में जो सुविधाएं दी जाती हैं लोगों को, तो सभी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। एक तरीके से ये एक पर्यटक स्थल है जहाँ आने वाले दिनों में वॉक करने वाले लोग नहीं दिखेंगे, बल्कि ऐसे लोग भी दिखेंगे जो अपनी छुट्टी एंजॉय करने आते हैं, घूमने आते हैं। क्योंकि ये पार्क बहुत खूबसूरत है और मौजूदा समय में ये कह सकते हैं कि एक ऐसा पार्क है जो पर्यटकों को आकर्षित करेगा, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं हैं, कैनाल है, फूड कोर्ट है, सेल्फी जोन है, अलग अलग तरह के ऐसे पौधे और पेड़े हैं, जो ऐसे पेड़े और पौधे हैं जिनका जो इस पार्क के अलावा कोटा शहर में बाकी जगह आपको कहीं नहीं है। तो एक आकर्षक पार्क है जो आने वाले समय में
कोटा की नई पहचान मिलेगा और यहाँ पहुंचने वाले लोगों को बहुत आकर्षित। बिल्कुल शिवेंद्र, क्योंकि लगातार आप बताए रहे वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन चलिए ऑक्सीजन पार्क की खासियत एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो जोन बनाए गए क्यों वो खास है। क्योंकि तुलसी वन और विभिन्न सुगंध वाले फूलों के विशेष जोन यहाँ पर बनाए गए। करीब 50,000 छोटे बड़े पौधे यहाँ पर पार्क में लगाए गए हैं। हरियाली के साथ साथ 1200 मीटर की नहर है और तालाब का भी निर्माण करवाया गया है। पार्क का आकर्षण प्रवेश द्वार तैयार है और पूरी तरीके से पार्क में साइकिल ट्रैक के साथ वॉकर्स के लिए नहर के चारों ओर पक्का और कच्चा पाथवे भी बनाया गया है। इसके साथ ही साथ विश्व स्तरीय तकनीक के समावेश के साथ ग्लास हाउस है, यहाँ पर डिस्क फाउंटेन है, इन्वर्टेड पिरामिड है, आर्ट हिल है, वाईफाई कैफे है। इसके अलावा आप देख रहे तस्वीर, आपको मुख्यमंत्री यहाँ से अब रवाना होते हुए, हालांकि पूरे भ्रमण का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, लेकिन खास बात क्या है एक बार बताएं आपको कि यहाँ वाईफाई कैफे है, इसके अलावा फूड एरिना है, बच्चों के लिए प्ले जोन यहाँ पर बनाया गया है, इसके अलावा सीनियर सिटीजन पार्क है, बोटैनिकल पार्क है, नॉलेज इस फ्रीडम प्रतिमा बनाई गई है, ट्री मेल है, स्टार प्लाजा फाउंटेन है, एवेरी पक्षी विहार है इसमें। इसके अलावा सेव द अर्थ का संदेश देती 4 वैज्ञानिकों की प्रतिमा, वॉल्केनो, जॉगिंग ट्रैक सहित विश्व स्तरीय तकनीक के साथ कोचिंग स्टूडेंट को तनाव मुक्त रखने के लिए उनको रिसर्च वर्क के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने वाले संसाधनों का समावेश भी पार्क में किया गया है। ये खासियत है इसकी। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कि धरातल पर उतर चुका है, लोकार्पण हो चुका है, मुख्यमंत्री पौधा रोप चुके हैं और अब आगे के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रहेंगे। शिवेंद्र, अभी कहाँ मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, क्या यहाँ से निकल रहे हैं या फिर अभी भ्रमण का और कार्यक्रम बाकी है? देखिए, अभी बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रपति वाला कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीपिका पहुंच रहे हैं, तो मीडिया को इससे अभी दूर रखा गया है। ये कहा गया है कि तकरीबन 20-30 मिनट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लौट कर यहीं आएंगे। तो अभी सारे जो मीडिया कर्मी हैं उनको रोका गया है, और जो मैंने आपको कहा था कि वर्चुअली वो राष्ट्रपति के कार्यक्रम से जुड़ेंगे, जो ठीक है शिवेंद्र।